ठीक 100 साल पहले 10 अप्रैल 1917 महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। ये चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी का वर्ष है। भारत के आजादी के आंदोलन में गांधी विचार और गांधी शैली, इसका प्रकट रूप पहली बार चंपारण में नजर आया। आजादी के पूरी आंदोलन यात्रा में ये एक टर्निंग पॉइंट था, खास करके संघर्ष के तौर तरीके की दृष्टि से। यही वो कालखंड था, चंपारण का सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, और इन सब में महात्मा गांधी की विचार और कार्यशैली का गहरा प्रभाव नजर आता था। 1915 में गांधी विदेश से वापस आए और 1917 में बिहार के छोटे से गांव में जाकर के उन्होंने देश को नई प्रेरणा दी। आज हमारे मन में महात्मा गांधी की जो छवि है, उस छवि के आधार पर हम चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक इंसान जो 1915 में हिंदुस्तान वापस आए, सिर्फ 2 साल का कार्यकाल, न देश उनको जानता था, न उनका प्रभाव था, अभी तो शुरुआत थी। उस समय उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। और चंपारण सत्याग्रह ऐसा था कि जिसमें महात्मा गांधी के संगठन कौशल्य, महात्मा गांधी की भारतीय समाज के नब्ज को जानने की शक्ति, महात्मा गांधी अपने व्यवहार से अंग्रेज सल्तनत के सामने गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को संघर्ष के लिए संगठित करना, प्रेरित करना, संघर्ष के लिए मैदान में लाना, ये अद्भुत शक्ति के दर्शन कराता है। और इसलिए जिस रूप में हम महात्मा गांधी के विराट काव्य को अनुभव करते हैं, लेकिन अगर 100 साल पहले के गांधी को सोचें, उस चंपारण सत्याग्रह वाले गांधी को, तो सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चंपारण सत्याग्रह एक बहुत ही अध्ययन का विषय है। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कैसे की जा सकती है, खुद कितना परिश्रम करना होता है, और गांधी ने कैसे किया था, ये हम उससे सीख सकते हैं। और वो समय था जितने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के हम नाम सुनते हैं, गांधी ने उस समय राजेंद्र बाबू हो, आचार्य कृपलानी जी हो, सबको गांवों में भेजा था। लोगों के साथ जुड़ करके लोग जो काम कर रहे हैं उसी को आजादी के रंग से रंग देना, इसके तरीके सिखाए थे। और अंग्रेज लोग समझ ही नहीं पाए कि ये गांधी का तौर तरीका क्या है। संघर्ष भी चले, सृजन भी चले, और दोनों एक साथ चले। गांधी ने जैसे एक सिक्के के 2 पहलू बना दिए थे, एक सिक्का का एक पहलू संघर्ष तो दूसरा पहलू सृजन। एक तरफ झेल भर देना तो दूसरी तरफ रचनात्मक कार्यों में अपने आप को खपा देना। एक बड़ा अद्भुत बैलेंस गांधी की कार्यशैली में था। सत्याग्रह शब्द क्या होता है, असहमति क्या हो सकती है, इतनी बड़ी सल्तनत के सामने असहयोग क्या होता है, एक पूरी नई विभावना गांधी ने शब्दों के द्वारा नहीं, एक सफल प्रयोग के द्वारा प्रस्थापित कर दी थी। आज जब देश चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहा है, तब भारत के सामान्य मानवी की शक्ति कितनी अपार है, उस अपार शक्ति को आजादी के आंदोलन की तरह स्वराज्य से सुराज्य की यात्रा भी 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, परिश्रम की पराकाष्ठा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस मूल मंत्र को लेकर के देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का अखंड प्रयास ही आजादी के लिए मर मिटने वाले उन महापुरुषों के सपनों को साकार करे।